हेलो फ्रेंड्स, गोटूल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज जो सुबह के टाइम 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक एडीआई का एग्जाम हुआ था, उसके मॉडल आंसर पे हम चर्चा करने वाले हैं। ये मेरे हाथ में एडीआई का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिसका सेट बी ये क्वेश्चन पेपर मैंने हाथ पे लेके रखा है और उसका मॉडल आंसर पे अभी हम चर्चा करेंगे। यह मॉडल आंसर पूर्णतः संभावित उत्तर है, ठीक है। आप लोग इसको 100% सही आंसर मान के नहीं चलेंगे, संभावित ये उत्तर है। तो देखते हैं, आइए, है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये सेट बी का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य 2025-26, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट में 2025-26 में जो प्रयुक्त शब्द था गति, गति में आई से आशय है। तो आई का क्या आशय था ये देखते हैं। इसमें हम देख लेते हैं एक बार, इसका फुल फॉर्म क्या था। जी का फॉर्म था गुड गवर्नेंस, है ना। जी का फुल फॉर्म था गुड गवर्नेंस। ए का था एक्सेलरेटेड, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। और टी का था आपका टेक्नोलॉजी और आई का था इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो आई का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा औद्योगिक विकास, ठीक है, हिंदी में। इधर इंग्लिश में देखेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उरांव जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल का संबंध किस वृक्ष से है। तो सरहुल का संबंध साल वृक्ष से है। सरहुल का संबंध किस वृक्ष से है? साल वृक्ष से, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक पर्यटन हेतु प्रसिद्ध पुरास्थल पचराही किस जिले से में स्थित है। तो पचराही कहाँ है? कबीरधाम जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एआई डाटा सेंटर कहाँ प्रस्तावित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एआई डाटा सेंटर नवा रायपुर में प्रस्तावित है, ठीक है। आगे देखते हैं। किस लोकगीत में रागी नहीं होता है। किस लोकगीत में रागी नहीं होता है? याद रखेंगे, जस गीत, ऑप्शन सी, जस गीत में जो है रागी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ जो टिक लगा है डी पे, इसमें नहीं जाएंगे, इसका आंसर होगा जस गीत सी। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-20 में औद्योगिक विकास के आधार पर विकास खंडों को श्रेणीकृत किया गया है, जो कि सूची 1 और 2 में उल्लेखित है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो ऑप्शन देखते हैं, विकास खंड का नाम और औद्योगिक क्षेत्र का नाम। सिमगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। बी मतलब पिछड़ा क्षेत्र, ठीक है। ये देखेंगे कि ऑप्शन बी में दिया गया है और नीचे डी में दिया है। तो सिमगा का हो जाएगा बी, पिछड़ा क्षेत्र। पलारी में आ जाएगा आपका सी नंबर, अति पिछड़ा क्षेत्र। जगदलपुर हो जाएगा विकासशील क्षेत्र और प्रतापपुर हो जाएगा विकसित क्षेत्र। ये हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन बी में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। सतत विकास के लक्ष्य हैं गरीबी का अंत, भुखमरी समाप्त करना और किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, तीनों हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। महाशिवगुप्त बालार्जुन की राजधानी क्या थी? आप सभी को पता होगा, सिरपुर। खारंग नदी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध कौन सा है? तो बी ऑप्शन, खूंटा घाट बांध। चूल माटी रस्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है तालाब से मिट्टी लाकर चूल्हा बनाना, ठीक है। ये आंसर इसका हो सकता है, ठीक, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हैं ये इसके आंसर नहीं लग रहे हैं, ना, कि दुल्हन को हल्दी लगाना, दूल्हे के बाल में तेल लगाना या दुल्हन के बालों में तेल लगाना। ऑप्शन ए इसका आंसर लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 39 में क्या दिया गया है? तो 39 में दिया गया है पंचायत के जो पदाधिकारी हैं उसका निलंबन। ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ में नगर निगम परिषद को पदमुक्त करने का अधिकार किसे है? में भी यहाँ पे पार्षद होना था, जो प्रिंट मिस्टेक हो गया है, परिषद लिखा गया है और इसका आंसर हो जाएगा सी, संभागायुक्त, है ना। आगे देखते हैं। निम्न को कलचुरी शासन व्यवस्था के अनुसार सुमेलित करना है। तो क्या हो जाएगा? जो गांव का मुखिया है उसको क्या कहते थे? गौटिया कहते थे, ठीक है। और जो 12 गांव का मुखिया था उसको दाऊ कहते हैं। 84 ग्राम के प्रभारी को दीवान और राज्य का मुखिया राजा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री हेमचंद मांझी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हेमचंद मांझी जी का संबंध आप सभी जान रहे हैं, औषधि पौधों के विशेषज्ञ थे ये। निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, पहाड़ है और समुद्र तल से उसकी क्या है? ऊंचाई दिया गया है, ठीक है। सिहावा, सिहावा का क्या हो जाएगा? 586 मीटर। ए का हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद है गिधवा, है ना, इसका हो जाएगा 732 मीटर। बी का हो जाएगा 1 नंबर। इसके बाद दिया है बोरडा,
गोड्डा का हो जाएगा आपका 617 मीटर और राजहरा का हो जाएगा 674 मीटर। इसका आंसर आ जाएगा ए 4123। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल है 9874.13 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी। कबरा पहाड़ के शैल चित्र की चित्रकारी किस रंग से रंगी हुई है। तो कबरा पहाड़ की जो शैल की चित्रकारी है वो लाल रंग से रंगी हुई है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। सही जोड़ी मिलान करना है, योजना का नाम दिया गया है और उसका उद्देश्य दिया गया है। ठीक है, पहले दिया गया है ए नंबर में है, फर्स्ट नंबर में है कृषि मजदूर दक्षता उन्नयन योजना, ठीक, शाकंभरी योजना, तालाब निर्माण योजना, किसान समृद्धि योजना। तो ए का हो जाएगा कृषि मजदूर दक्षता उन्नयन का कार्य सरलीकरण एवं समय बचत। शाकंभरी योजना हम लोग सब जान रहे हैं किससे रिलेटेड है, सिंचाई संसाधन से रिलेटेड है। तालाब निर्माण योजना हो जाएगा आपका फसल सघनता से, तालाब निर्माण हो जाएगा सुरक्षात्मक सिंचाई उपलब्धता से, और किसान समृद्धि योजना हो जाएगा फसल में सघनता में वृद्धि लाने से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में विधवा परित्यज्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना, इसका क्या नाम है। तो योजना का नाम जो है सुखद सहारा योजना एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना दोनों है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। जनजाति नाट्य भतरा नाट्य के सदस्यों को क्या कहा जाता है। तो भतरा नाट्य के जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, नाटपुरिया। छेरता त्योहार कब मनाया जाता है। छेरता त्योहार जो है पौष माह में, पौष पूर्णिमा में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। तातापानी में भूतापीय विद्युत उत्पादन हेतु विस्तृत जियोलॉजिकल प्रोसेस रिपोर्ट DGPR तैयार किया गया था। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था, सवाल में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, NTPC के द्वारा इसका रिपोर्ट तैयार किया गया था। निम्नलिखित जनौला का उत्तर देना है। बोवत देगबे बटूरा, है ना, जामत में कुशियार, 2.5 महीना के छोकरा, दाढ़ी मेछा में होशियार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, भुट्टा। ठीक है, जिसको छत्तीसगढ़ी में जोंदरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP के अंतर्गत संचालित परियोजनाएं हैं। ये कुछ स्कीम दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से परियोजना जो है NEGP के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी ए, कॉमन सर्विस सेंटर, स्टेट डेटा सेंटर, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे एंड इंडिया पोर्टल, CCTNS। ये सारे योजना क्या है, संचालित हैं। कडप्पा शैल समूह का आधारी संस्तर माना जाता है। तो इसका आंसर जो है आप लोग बी ले सकते हैं ग्रिड, या फिर डी भी ले सकते हैं बलुआ पत्थर। इन दोनों में से कोई भी आंसर इसका हो सकता है। निम्न में से कौन सा कथन स्वामित्व योजना से संबंधित नहीं है। क्या पूछा है, स्वामित्व योजना से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित नहीं है, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल बत्तीसा मंदिर कहां पर स्थित है। तो पर्यटन स्थल बत्तीसा मंदिर आप सभी को पता होगा बारसूर में स्थित है, ऑप्शन सी। जिंक एक खालिस्तान है, तो जिंक एक क्या है, प्राथमिक, है ना। शहीद वीर नारायण सिंह को दिसंबर 1857 में गिरफ्तार कर किसके कोर्ट के सक्षम पेश किया गया था। तो किसके कोर्ट के सक्षम पेश किया गया था, इलियट के। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा आंसर। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 14 में प्रावधान है। 14 में क्या है, मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अहर्ता। उत्तर हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर सी, मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अहर्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। निम्नलिखित जनौला का उत्तर लिखिए। पहर है पर पखरा नहीं है, नदी है पर जल नहीं है, शहर है पर मनखे नहीं है, वन है पर वृक्ष नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, नक्शा, आंसर सी। आप सभी इसको इमेजिन करके देखना, वैसे काफी लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ में
टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या 4 हो गई है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ के पांडु वंश का स्वर्ग युग किसके समय को कहा गया था? तो छत्तीसगढ़ में जो है पांडु वंश का स्वर्ग युग किसको कहा गया था? महाशिवगुप्त बालार्जुन, ऑप्शन डी। जनजाति विवाह पद्धतियों एवं उनके अर्थों के संबंध में निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। ये सुमेलित करना है। पैसोतुर का मतलब हो जाएगा आपका अपहरण विवाह, ए का हो जाएगा 2, है ना। लमसेना मतलब सेवा विवाह, गुरावट यानी विनिमय विवाह, और पारिंगन यानी वधु मूल्य देकर विवाह। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का ग्लूकोनाइक उत्पाद जिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महासमुंद। 36 कलचुरी कालीन बारहों 12 गांव का समूह के मुखिया को क्या कहा जाता था? दाऊ। ये क्वेश्चन एक बार और पूछ चुका है कूट में, ठीक है। अब यहां देखो रिपीट हो चुका है ना। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा मेघनाथ खंभ का निर्माण किया जाता है? तो ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ए, कोरकू जनजाति। वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों को पूर्ण जैविक जिला बनाने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला बनाने का क्या किया है? निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बलमदही नदी किस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? तो बलमदही नदी जो है बार नवापारा अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ बजट में कुल राजस्व अधिक अनुमानित है, तो वर्ष 2024-25 में बजट में जो अधिक अनुमानित कितना है? 1060 करोड़, ऑप्शन बी। अगला आ गया हमारा, 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान किस नल शासक ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कौन कराया था? विलासतुंग ने कराया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, विलासतुंग। छत्तीसगढ़ के कितने जिले प्रधानमंत्री जनमन अभियान में सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 19 जिले जो है इसमें क्या है? शामिल हैं, है ना। बस्तर दशहरा उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि यह आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रारंभ होता है और यह उत्सव विजयादशमी के दिन समाप्त होता है। काछन गादी इस पर्व का एक क्या है? रस्म है। इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल कथन 3 सही है। काछन गादी इस पर्व का क्या होता है? एक रस्म होता है। निम्न को सुमेलित कीजिए। नदियां दिया गया है, छत्तीसगढ़ की नदियां हैं ये, ठीक है। खारून और शिवनाथ नदी सोमनाथ में मिलता है। शिवनाथ महानदी और जोक इनका संगम स्थल कहाँ है? हमारा शिवरी नारायण में है। डंखनी और शंखनी का है आपका दंतेवाड़ा में, और महानदी जो है और माण नदी चंद्रपुर में मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो धारा 51 जो है सही है। राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत को या जिला पंचायत को सौंपा जाना, इसका क्या है? सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन बी। किस योजना के घटक आस्था, निष्ठा, प्रयास एवं सहयोग है? तो मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के घटक ही क्या है? हमारे आस्था, निष्ठा और प्रयास, सहयोग, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक ऑप्शन सी, कलिंगराज। कौन सी नदी प्रवाह प्रणाली छत्तीसगढ़ से संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा एवं गोदावरी जो नदी प्रणाली है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित आभूषणों को शरीर में सिर से पांव की ओर पहनने के क्रम में व्यवस्थित करना है। सर से लेके पांव तक जाना है हमको, तो सबसे पहले ऊपर में क्या हो जाएगा? तरकी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सूता, उसके बाद हो जाएगा नांगमोरी, लास्ट में जो है चुटकी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लिंगोपाटा गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? तो लिंगोपाटा गीत कौन गाता है? कौन सा जनजाति? प्रधान जनजाति के द्वारा लिंगोपाटा गीत गाया जाता है। ये आपका छत्तीसगढ़ का 50 क्वेश्चन हो गया। आगे का सवाल जो है रुद्र सर कराएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आगे का जो है वो है आपका भाग 2 है, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इससे लगभग 65 क्वेश्चन आए थे जिसका आंसर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न इसमें पहला था,
प्रश्न में 3 कथन के बाद 4 निष्कर्ष 1, 2, 3 व 4 दिए गए हैं। आपको कथन में दिए गए सभी तथ्यों को सत्य मानना है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा कथन का तार्किक रूप से पालन करता है। ठीक है, कथन 1 जो है, फूल कुछ फल फूल हैं, कोई फूल नाव है, सभी नाव नदियां हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, एकदम सिंपल से 2 डायग्राम बनता है, उसके हिसाब से इसका आंसर आ जाता है। अगर देखेंगे तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काफी लंबा क्वेश्चन है, अगर एक एक क्वेश्चन को पढ़ते चले तो काफी लेट हो जाएगा, हम लोग सीधा आंसर पे चर्चा करते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक कौशल किसी के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाए रखने में सहायक होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जरूरत के समय अगर आप स्वेच्छा से किसी की मदद करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है। बाकी अगर ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि थोड़ा सा निगेटिव रिव्यू देता है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल बनाने वाले एक मिट्टी से, ठीक है, मॉडल बनाने वाले एक मिट्टी से 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के शंकु का निर्माण किया गया। एक बालक ने इसे गोले में बदल दिया गया। इस गोले की त्रिज्या क्या है। तो अगर इसको दोनों वॉल्यूम क्या होता है, कॉमन होता है, तो वॉल्यूम को अगर मैच करके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 6 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एकदम कोड वाला क्वेश्चन है जिसमें ये 180 डिग्री होता है। 180 से आप 55 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 125, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, संचार नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होता है आपका 4 प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दवाई का कैप्सूल का आकार बेलनाकार है जिसके दोनों सिरों पर 2 गोलाकार चिपके हुए हैं। ठीक है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है ये। एक गोलाकार कैप्सूल है इस तरीके से आपका, ठीक, उस पर क्या है, दोनों किनारे पर कैप्सूल तो देखे होंगे। ठीक है, एक बेलनाकार होता है और दोनों किनारे पर क्या होता है, गोला चिपका रहता है कैप्सूल का। ठीक है, अगर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एकदम सिंपल सा आंसर आता है इसका 220। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो कौन सा है आपका, ये है आपका सेट बी है, जिसका हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक कथन दिया गया है जिसके पश्चात 2 कार्यवाही क्रमांक 1 और 2 दिए गए हैं। निर्णय ले कि तार्किक रूप से कौन सी कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, कथन दिया गया है, अधिकांश विकास योजनाएं कागजों पर ही विकसित होती है, अब ये जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कथन में दिया है उसको सत्य मान के कर चलना है और जो कार्यवाही आपको उचित लगता है उसके हिसाब से आपको आंसर करना रहता है। ठीक, तो इसमें जो पहली कार्यवाही है वो दी गई है, प्रभारियों को क्षेत्र कार्य का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। ऐसे विभागों को कागज की आपूर्ति में कटौती की जानी चाहिए। ठीक है, तो कागज की आपूर्ति में कटौती करने से कोई फायदा है क्या, नहीं है। क्या उचित होता है, तो दिशा निर्देश देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 58 नंबर का। 8, 12, 25 का लघुत्तम समापपूर्त कई बार क्लास में पढ़ाया हूँ, एकदम सिंपल से भी अगर देखोगे तो इसका आंसर पता चल जाएगा 120। ठीक है, दिए गए नंबरों के क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नंबर दिए गए नंबरों के समान क्रम रखता है। तो अगर इसको देखोगे तो जनरली जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन होता है 1-2 आंसर उसमें रह ही जाता है। मैंने जो सॉल्व किया था तो उसके हिसाब से मेरे को आंसर मिला था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर देखो, अगर इसको 2 गुना करोगे, 5 का 2 गुना करके 1 कम करोगे तो 9 आएगा, और 9 का अगर स्क्वायर करके 1 कम करोगे तो 80 आएगा। वैसे ही अगर आप 3 का 2 गुना करोगे तो 6 आएगा, 1 कम करोगे तो 5 आएगा, और 5 की स्क्वायर करोगे 25 और 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24। तो आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, रीजनिंग में जनरली कई तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। मैंने जो सॉल्व किया था तो मुझे ऑप्शन बी मिला था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक हवाई अड्डे से एक विमान 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उत्तर दिशा की ओर उड़ान भरता है और ठीक उसी समय दूसरा विमान उसी हवाई अड्डे से पश्चिम दिशा की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से उड़ता है। एक ऊपर जा रहा है और एक किधर जा रहा है, आपका पूर्व के साइड जा रहा है। एक उत्तर और एक पूर्व के साइड जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाता, जिसमें एक आपका आता कितना 1500 और एक आता आपका 1800, और बीच में आपको क्या निकालना रहता है, उसका कर्ण निकालना रहता है। तो इसका आंसर आता आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखिए, माध्यिका ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो जो मेंस की तैयारी किए होंगे उनको अच्छे से आता होगा, और मैंने क्लास में भी पढ़ाया था कि माध्यिका कैसे कैलकुलेट करना रहता है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या रहता है अपना, इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं अपन, अरेंज करते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर क्या है आपका विषम संख्या है तो n/2, ठीक है, विषम संख्या है तो n+1/2, और अगर दूसरा है तो दूसरे तरीके से अपन लोग सॉल्व करते। चूंकि ये क्या था आपका ऑड नंबर था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर अरेंज करते तो इसका आ जाता आपका 9। ठीक है, संप्रेषण की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा होता है, ये अगर चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में सबसे पहले
प्रेषक तो नहीं, अगर प्रक्रिया बोला है तो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका इनकोडिंग हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, कोई भी मन आपके मन में क्या आता है, थॉट आता है, थॉट आता है, विचार आता है, उसको आप क्या करते हैं मैसेज के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपका इनकोडिंग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ABCD बहने हैं, इसमें सिंपल से दिया हुआ था, ये किसका है, रक्त संबंध क्वेश्चन था। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिलता मौसी, क्या मिलता आपको, इसका अगर सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा मौसी। चूंकि अगर इंग्लिश के हिसाब से चले तो मौसी को भी आंटी बोल देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, A B से धनाढ्य है, C A से धनाढ्य है, D C से धनाढ्य है, मतलब अमीर है बोलना चाह रहा है, रिचर। ठीक है, E सबसे धनाढ्य है। यदि इन्हें धनाढ्य के क्रम में बैठाया जाए, अब क्रम नहीं दिया है, या तो आप छोटे से बड़े या बड़े से छोटे कैसे भी जमा सकते हो, तो बीच में कौन बैठेगा, तो बीच में आ रहा था आपका C। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों में कथन और दो क्या दिए गए हैं आपका धारणाएं दी गई है, धारणा 1 और धारणा 2 दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए निर्णय करें कि उत्तर ABCD में से कौन सा तार्किक रूप से सही लगता है। ठीक है, वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण करेगा। ठीक है, ये क्या है कथन, तो कथन तो हर हाल में क्या होता है आपका सही होता है, उसके हिसाब से आपको अवधारणाएं लेके चलना है। उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, कैसे होगा कुछ बताया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ना आप कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि यही आंसर होगा, उसका आंसर बदल सकता है। वो जब रियल मॉडल आंसर आएगा उसके हिसाब से आपको पता चलेगा, लेकिन जहां तक सर्च किए हैं या फिर जितना पढ़े हैं उसके हिसाब से अपने को अभी फिलहाल आंसर क्या पता चल रहा है, ये होगा। ठीक है, 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैमन को इस तरीके से और दिनेश को इस तरीके से जमाया जाता है तो हमाम को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो सीधा सीधा अगर मैच करते जाते, जैसे RAM तो एक एक लेटर के लिए एक एक अंक था और वही लेटर इसमें भी था, तो उसके हिसाब से आप जमाते तो इसका आंसर आ जाता आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक व्यक्ति वर्ष 2000 में 50,000 रुपए वार्षिक वेतन में कार्य शुरू करता है, उसे 20,000 की वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होती है। किस वर्ष में उसकी आय 70,000 रुपए पहुंच जाएगी, तो 10 वर्ष बाद उसका जो आय है वो 70,000 हो जाएगा, लेकिन 10 वर्ष बाद, तो किस वर्ष में पहुंच जाएगी, तो 11वें वर्ष में। ठीक है, 10 वर्ष तो कंप्लीट होगा, लेकिन 10 वर्ष में उसको 70,000 नहीं मिलेगा, उसके जस्ट 11वें जैसे ही इंटर करेगा 11वें से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 20वीं सदी में कितने दिन होंगे, तो एक सदी में कितने होते हैं, 100 वर्ष होते हैं, और हर साल में कितने लीप ईयर होते हैं, जनरली 24 होता है। ठीक है, कितना होता है 24, तो एकदम नियर अबाउट अगर आंसर देखोगे तो आपका डी आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी व्यवहार परिवर्तन की मूल विधि है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या होता है आपका कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो ई जो दिया हुआ है, ठीक है, अगर जनरली आप लोग देखेंगे अगर ए से एम तक और ऐसे उल्टा आओगे तो ऊपर नीचे एज इट इज जम जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दी गई श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, गलत पद ज्ञात करना है आपको, जनरली इसमें क्या किया गया है, 2 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, ऐसे करके जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ा है, तो उसको अगर आप लोग ऐसे जोड़ते हुए बढ़ेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आया था मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। ठीक है, एकदम सबका सब क्वेश्चन बनाने लायक था। एक वर्गाकार घास की मैदान की भुजा कितना है, 15 मीटर है। ठीक है, इसके एक कोने में स्थित खूंटी से एक घोड़े को बांध दिया गया। अब सिंपल सी बात है, ये किस तरीके से बन जाता आपका। ठीक है, अगर देखोगे तो इस तरीके से एक वर्गाकार वो बन जाएगा, इस किनारे में उसको बांध दिया गया, तो जाहिर सी बात है वो इस एरिया को कवर कर पाएगा, तो ये उसका क्या आ जाता आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक स्थिति के बाद 2 संभावित निर्णय है। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़िएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एकदम लंबा लंबा क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि टाइम की भी कमी है और आप भी मेरे को ख्याल से आंसर मैच करने ही आए होंगे। ठीक है, तो इसको देखिएगा, 73 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको अगर देखेंगे तो सबको ऐड करते चलिएगा और स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, ऐड करते चलिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। ये स्क्वायर किसका है, 13 का है, तो क्या ऐड करेंगे तो 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अब देखो, समिति ने खेल मंत्रालय को, अब ये भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, समिति ने खेल मंत्रालय को 2 खिलाड़ियों से खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार वापस लेने की सलाह दी है जो कथित तौर पर मैच फिक्सिंग में शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समिति द्वारा खेल मंत्रालय के समक्ष रखे गए तर्क को कमजोर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अतीत में अच्छा आचरण और खिलाड़ियों के खिलाफ सबूतों की कमी
के कारण मामले को बहुत कमजोर बनाती हैं। मतलब अतीत में खिलाड़ियों ने अच्छा व्यवहार किया था और क्या हुआ, खिलाड़ियों के खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिले, तो जाहिर सी बात है उसको क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इजिली बनाने लायक क्वेश्चन थे, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही के सरकारी निर्देश, ये भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको मैं इसमें से पढ़ता हूँ, ठीक है। हाल ही के सरकारी निर्देश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बैंक शाखाओं को कंप्यूटरीकृत किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के तर्क को कमजोर करता है? तो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गैर कंप्यूटरीकृत ब्रांच भी है वे भी समकक्ष कंप्यूटरीकृत, मतलब सेम सिमिलर जो ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं वो क्या है आपका, जो बिना कंप्यूटर के वो भी अच्छा ही काम कर रहे हैं, तो क्या है कि उसको कंप्यूटरीकरण करोगे, ठीक है। तो ऐसा उसका आंसर हो सकता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक टेलीविजन 9,000 रुपए में बेचने से दुकानदार को 10% की हानि होती है, वह टेलीविजन को कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% की हानि हुई? जाहिर सी बात है, अगर 10 उसको 1,000 रुपए पड़ा होगा तब 10% की हानि होगी तो 900 रुपए होगा, और अगर 15% का लाभ लेना है तो उसको ऑप्शन डी 11,500 रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, यदि पी क्यू अगर सिंपल से देखोगे तो अगर ये 7 रहता है, 7 + 1 करोगे तो 8 आएगा, ठीक, और इसकी जगह पी की जगह क्या हो जाएगा 4, तो पी की जगह 4 और उसकी जगह क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न में कथन तथा 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं, ठीक है। ये अलग सेट है क्या, ऊपर नीचे हो गया, हाँ ठीक है, ये कथन और तर्क वाला है, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लंबा लंबा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बुक से मिला लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक चतुर्भुज के कोणों में इस तरीके का रेशियो दिया हुआ है, तो अगर सिंपल से इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 10x आ जाएगा। अगर x मान लोगे तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा आपका 36, तो 36 फिर 2 फिर 3 जा फिर 4 जा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखाई देते हैं? तो 11, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में अगर देखोगे तो ये 1/4 है, 4 कितना हो जाता है आपका 25%, तो ये 25 और 75, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, ठीक है। 4 विभिन्न घंटियां प्रत्येक 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट पर क्रमशः बजती है। यदि सभी घंटियां दोपहर 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो इसके पश्चात वह समय जब सभी एक साथ बजेगी। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको मिनट में कन्वर्ट कर लेना, मिनट में कन्वर्ट करने के बाद क्या निकालना, लघुत्तम समापवर्तक निकालना। जो लघुत्तम समापवर्तक मिलेगा उसको इसमें क्या करना, कितना 12 बजे में जोड़ देना। तो जनरली 21 आया था, उसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा प्रातः 9 बजे, ठीक है। एल एम पी क्यू क्रमशः इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर मिल रहा है आपका डी, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर का। आर और एन के पास कुछ टॉफियां हैं, जब आर एन को 30 टॉफियां देता है तब एन के पास आर से 2 गुनी टॉफी हो जाती है, परंतु जब एन अपनी टॉफियों में से 10 टॉफी आर को देता है तब आर के पास एन से 3 गुनी टॉफियां हो जाती है। आर और एन के पास टॉफियों की संख्या कितनी थी? चॉकलेट, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़ने से अजीब टॉफियां लग रहा है, बट इसका एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन ऐसा भी था कि ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते थे, सिर्फ अगर ऑप्शन को देखते तो भी इसका आंसर मिल जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारस्परिक संपर्क का कौशल नहीं है? ठीक है, ठीक, निम्नलिखित में से कौन पारस्परिक कौशल का वो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रशासनिक शक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित चित्र में से x का मान निकालिए, अगर सबको जोड़ते तो कितना आता 360, ठीक है, उसे अगर घटा देते तो 135, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। एक बालक ने एक उपकरण 2,500 रुपए में क्रय किया और उसमें 500 रुपए लगाया, तो उसका टोटल इनपुट कितना हो गया आपका 3,000 रुपए, और उसने 3300 में बेचा है, मतलब 300 का उसका फायदा हुआ है। तो 300 3,000 का 10% होता है, तो मतलब उसको 10% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ये थोड़ा सा छप नहीं पाया है, ठीक है। इसका आंसर ये जो 90 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें इस वाली आकृति दी हुई थी, यहाँ पे नेता दिया हुआ था, ठीक है, नेता, गायक और भारतीय, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नेता है जो भारतीय और नेता दोनों है? तो जाहिर सी बात है 2, तो ये 2 नंबर आ जाता है। अब देख लेना ऑप्शन नंबर ए में था, ठीक है।
सेट बी के ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए सी के पिता है, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भाभी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इसको भी सॉल्व करते हैं ऑप्शन से भी तो भी बन जाता ऑप्शन नंबर बी, 32 और 13 वर्ष। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कई लोगों को एक ही समय में दस्तावेज बनाने, प्रोजेक्ट पर नजर रखने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति देता है? तो ग्रुपवेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर था 70 70 70, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अगर 70 बन रहा है तो यहाँ पे भी 70 बनेगा, यहाँ अगर 70 बन रहा है तो यहाँ पे भी 70 बनेगा और यहाँ पे भी 70 का एंगल बनेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भिन्न युग्म कौन सा है? अगर देखते हैं दोनों में तो 9 का डिफरेंस होता था, लेकिन इस वाले में 9 की जगह 10 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे एम का कोड होता है 13, 13 का स्क्वायर होता है 169, वैसे ही के का कोड होता है आपका 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ठीक है, वैसे ही अगर जे को देखेंगे तो क्या होता है आपका 10 होता है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 100, और एच होता है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक, इसको देखते हैं, 98 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग पढ़िएगा। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़े और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा ने ही मुझे सबसे अच्छी लगती है। यहाँ आप अर्धरात्रि में भी अपना नाइट सूट पहनकर शॉपिंग कर सकते हैं। आपको लाइन में लगने या ऑफ असिस्टेंट का सामान खरीदने के लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह खुदरा स्टोर में जाने की अपेक्षा बहुत अच्छा अनुभव है, एक उपभोक्ता का दृष्टिकोण। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना था, इसे क्या जानकारी आपको मिल रही थी? तो ऑप्शन नंबर डी को पढ़िएगा। जिस उपभोक्ता का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है उसे खुदरा स्टोर के साथ साथ ऑनलाइन खरीदी का भी अनुभव है, तभी जाके वो इस चीजों को बातों को कह सकता है। जब तक उसको ऑनलाइन खरीदी का अनुभव ना हो, जब तक उसको खुदरा शॉप में जाने का अनुभव नहीं हो, तब तक ये बातें नहीं कह सकती। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर इसको स्क्वायर को काउंट करोगे तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 1 2। ठीक है, देखो अगर इसको देखोगे तो 1 2 3 4। ठीक है, अगर इसको देखोगे तो एक बड़ा वाला बन के 5 बनेगा। जब एंगल ऐसे चेंज हो जाता है तो उसको एक ही बनाता है, तो एक बन रहा है उस पर। फिर वैसे अगर इसको देखोगे तो 5 5 10, ऐसा टोटल कितना 5 के 15 और 2 17। ठीक है, इसमें टोटल कितने स्क्वायर बन रहे हैं, तो आपके 17 स्क्वायर बन रहा है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिएगा। एक कपड़े की लंबाई 2 मीटर है और चौड़ाई कितना है 100 मीटर है, सॉरी 100 सेंटीमीटर है। बस इसमें आपको मीटर को कन्वर्ट करना था, तो ये कितना हो जाता है आपका 200 सेंटीमीटर। इससे मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाता आपका 2000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको आक्रामक व्यवहार माना जाता है और इसे वक्ता की ओर से सबसे अधिक प्रतिक्रिया की संभावना होती है? वक्ता की वक्तव्य देते समय व्यवधान उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एकदम श्योर नहीं है ना आंसर, इसको चेक कर लेना, क्योंकि अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जब मॉडल आंसर आ जाता है तो पता चलता है, क्योंकि तर्क निर्णय ये क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सोच के बनाया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में भी आगे देखते हैं। इसमें यदि एक छड़ी की लंबाई, अगर इसको भी ऑप्शन से अगर लेके चलते तो भी आपको बन जाता, यदि एक छड़ी का लंबाई 3/10 भाग कीचड़ में और 3/5 भाग जल में है और शेष भाग 5 मीटर जल की सतह से बाहर है, तो छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर इसको देख लेते, ठीक है, अगर 50 कोई ऑप्शन को ही पकड़ के बनाते तो डायरेक्ट बन जाता। ठीक, लगभग 5 से 15 सेंटीमीटर कीचड़ में दबा हुआ है। ठीक है, और लगभग 30 मीटर भाग किसमें है आपका, 30 मीटर भाग पानी में है और 5 मीटर बाहर निकला हुआ है, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 50। ठीक है, आप एक समयबद्ध परियोजना पर काम कर रहे हैं। परियोजना की पुनरीक्षण बैठक के दौरान आप पाते हैं कि आपके समूह के सदस्यों की ओर से सहयोग में कमी के कारण परियोजना विलंबित हो सकती है। आप क्या करेंगे? ठीक है, अब क्या करेंगे, असहयोग के कारणों की जांच का पड़ताल करेंगे। ठीक है, ऐसा किसी को असहयोग की चेतावनी ये सब चीजें जनरली गलत लिया जाता है। ठीक है, तर्क एवं निर्णय के क्षेत्र में, तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़े। दिए गए श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इसको भी अगर आप लोग बढ़ते चलते तो इसमें देखो 4 2 ऐसे ऐड होते जा रहा था, सॉरी 4 2, तो आगे देखते जाते हैं तो इसका आपको इजीली समझ आ जाता कि कहाँ पे गलती है। ठीक, ये 15 नहीं, ये 13 आना चाहिए था। ठीक है, इसमें 4 ऐड करोगे
तो कितना हो जाएगा ये 11, फिर 4 ऐड करते तो 15, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलती है, ठीक। आगे बढ़े, चलो आपको दिए गए दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। उत्तर दे। बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, सब्जी एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है, लोग सब्जियां नहीं खा रहे हैं, ठीक है। देखो नहीं खा रहे हैं ये वाला तो गलत ही हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है कि सब्जियां कम आ रही हैं मार्केट में, ठीक है। तो इसका क्या हो सकता है, आपका ऑप्शन ए हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या में इस तरीके से कटौती करती है और वेतन में इस तरीके से वृद्धि करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक अनुपात पे वृद्धि और एक अनुपात में क्या कर रही थी, उसकी कमी कर रही थी। ये वाला क्वेश्चन बस मैं छोड़ के आया हूँ, मेरे से नहीं बन पाया वहां पे एग्जाम हॉल में, यहाँ पे आके देखा तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न में से एक कथन के बाद 3 निष्कर्ष क्रमिक 3 धारणाएं दी गई है। आपको कथन और निम्नलिखित अवधारणा पर विचार करना है और तय करना है कि कौन सी धारणा कथन में निहित है, फिर तय करें कि उत्तर ABCD में से कौन सा, ठीक है। कंपनी ने अनिश्चित वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए अपने सभी उत्पादों की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। धारणा क्या है, कंपनी इस निर्णय से पहले से पूरे घाटे को खत्म करने में सक्षम हो सकती है। खरीदारी बढ़ोतरी के बाद भी उसके उत्पाद खरीदना जारी रख सकते हैं। कंपनी के पास कुछ और महीने तक उत्पाद जारी रखने के लिए पर्याप्त संसाधन है, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनगढ़ंत रूप से सामने आने वाली अवगारों में लाखों की संख्या में वृद्धि इस तर्क को मजबूत करती है कि प्रकाशक सच्चाई छापने की तुलना में प्रसार बढ़ाने में अधिक रुचि रखते हैं। जाहिर सी बात है, आजकल के न्यूज़पेपर में यही हो रहा है। यहाँ तक कि छोटे प्रकाशनों में भी ऐसी स्पष्ट धोखाधड़ी की जांच करने के लिए कर्मचारी होते हैं, ठीक है। अखबारों में मनगढ़ंत कहानियों का उजागर होना एक हालिया धारणा है, हालिया नहीं, कितने दिनों से चल रहा है, ठीक है। अखबार में छपा हर विवरण तथ्यात्मक रूप से सत्यापन योग्य होना चाहिए। बड़े प्रकाशनों की तुलना में छोटे प्रकाशनों के लिए तथ्य जांच अधिक व्यापक होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब में जांच करो, अच्छे से करो, ठीक है। समाचार पत्रों के प्रकाशक ही वे लोग होते हैं जो यह तय करते हैं कि आपने समाचार पत्रों में क्या छापना है, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 4, ठीक। जो केवल 4 जो अवधारणा है वो बस सत्य प्रतीत होती है, बाकी उतना नहीं है, ठीक है। 3 व्यक्ति ABCD एक कतार में खड़े हैं, A B के बीच 5 व्यक्ति हैं तथा B और C के बीच 8 व्यक्ति हैं। यदि C के आगे 3 व्यक्ति और A के पीछे 21 व्यक्ति है तो कतार में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, कम से कम बात किया इसलिए 28 हो जाएगा, मैक्सिमम बोलते तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। मैदान में एक स्तंभ ऊर्ध्वाधर सीधा खड़ा हुआ है। इस स्तंभ के पास से 15 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर स्तंभों की सर्वोच्च ऊंचाई का उन्नयन कोण 60 है। सीधा tan थीटा लगाते हैं और आंसर मिल जाता है आपको, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। tan 60 बना हुआ है, tan 60 आता है लंब बटे कर्ण, तो ये डायरेक्ट आता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर A B की बहन है, C D की माता है, D C का पिता है, E D की माता है, तो A D से कैसा संबंध है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका पोती, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ये आपका सिंपल सा पैटर्न जो फॉलो कर रहा था, 0 था, 1 आया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आपको एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि एक बड़ा महानगर शहर भी है के उपराज्यपाल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से आप किसको सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, तो कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18,000 रुपए को ABCD में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि A को प्राप्त राशि B से 25% अधिक, B को प्राप्त राशि C से 25% अधिक, C को प्राप्त राशि एकदम ऑप्शन पढ़ते और आंसर आपको मिल ही जाता। 18,500 रुपए, 6,000 रुपए आता बराबर बराबर, क्योंकि A को सबसे ज्यादा मिला है तो किसी भी हालत अब वो अमाउंट क्या हो जाता, कम ही हो जाता। और 6,000 से कम कौन सा मिलता है आपको, 5,000, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाता आपका 5,000। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। आंतरवैयक्तिक पारस्परिक कौशल में सामाजिक संपर्कों के दौरान सामाजिक संवादना एवं संवर्ग की स्वयं की दूसरों की संभावना, प्रेरणाओं और व्यवहारों को खालिस्तान और प्रतिबंधित तो महसूस करना, ठीक है। चलिए आगे के जो स्लाइड्स हैं उसके लिए विवेक सर आएंगे, आपको आगे जो भी है वो आंसर आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए चलिए आगे का जो क्वेश्चन है हम हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश और कंप्यूटर पे चर्चा करेंगे। वह स्कूल जा रही है किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। तो विधिवाचक वाक्य है ना। विधिवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिस सीधे बताया जाता है कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। वह स्कूल जा रही है, इसमें क्या है, विधिवाचक वाक्य है। हर्ष बोध शब्द क्या है, हर्ष मतलब होता है प्रसन्नता या खुशी,
तो हर्ष बोध शब्द क्या है? अहा, वाह, अहो, जी हाँ। तो इसमें क्या है? वाह, है ना, क्या है ये? हर्षबोधक यानी कि प्रसन्न वाला वाक्य है। नेक्स्ट, आचार शब्द का विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। आचार मतलब है नियम कानून, है ना, उसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनाचार। अन धन आचार से मिलकर बना है अनाचार। नेक्स्ट, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की क्रिया के भेद दो होते हैं, एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। ठीक है, चलिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के सभी भेद जानते हैं 6, संज्ञा 5 और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। नेक्स्ट आते हैं 121 में, संधि के कितने भेद हैं? तो संधि कितने होते हैं? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, चलिए, बेसिक क्वेश्चन थे ये। तो शब्दालंकार के भेद नहीं है, ठीक है, शब्दालंकार के भेद नहीं है, याद रखिएगा। शब्दालंकार 3 प्रकार होते हैं। अयश, शब्दालंकार कौन से प्रकार होते हैं? 3, अ, य और श। अयश याद रखिएगा, अ, य और श। ठीक है, अयश याद रखना है, अ से अनुप्रास, य से यमक और श से श्लेष। तो उपमा क्या है? यहाँ पे नहीं है। तो शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अयश, अनुप्रास, यमक और श्लेष। यहाँ पे उपमा नहीं है और क्वेश्चन नहीं है पूछा है। नेक्स्ट, हिंदी में विशेषण के कितने भेद होते हैं? ठीक है, विशेषण मतलब एडजेक्टिव्स, तो 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा 5 और सर्वनाम 6। कपि, कपि में होता है बंदर, तो पूछा है कपि का परिभाषित शब्द नहीं है। तो कपि का होता है मरकट, वानर, लंगूर होता है, कवि नहीं होता है। कवि मतलब क्या होता है? साहित्य जो गाना गाते हैं, कविताएं रचते हैं, उनको कवि कहा जाता है। तो कपि का होता है बंदर और बंदर का अर्थ होता है मरकट, वानर, लंगूर। नेक्स्ट, तू, तुम, आप किसका उदाहरण है? ठीक है, हमेशा याद रखिएगा 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो खुद की बात करता है, मध्यम पुरुष जिसके बारे में बात हो रही होती है, अन्य पुरुष सामने वाले के जिससे बात करते हैं उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात हो रही है उसको बोलते हैं अन्य पुरुष। तो हमेशा उत्तम पुरुष क्या होगा? मैं यहाँ पे क्या होगा? उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या होगा? हमेशा मैं। ठीक है, मैं हमेशा से क्या होगा? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होगा? तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष में क्या होगा? वह, वे। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक, तो ये बोलेगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है, एवरी वन ऑफ द बॉयज ब्लैंक स्पेस टू ईट आइसक्रीम। अब देखो यहाँ पे लिखा है बॉयज, इसलिए क्या होगा यहाँ पे? लव्स। ठीक है, सब्जेक्ट जब वो प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। हु कैन सी मैनी ब्लैंक स्पेस ड्राइविंग ई रिक्शास। ठीक है, तो यहाँ पे होगा वुमन ड्राइवर्स, क्योंकि यहाँ पे मैनी दिया हुआ है, मतलब कि बहुवचन में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ भी ड्राइवर्स होगा, वुमेन ड्राइवर्स। नेक्स्ट है द कमिटी। नाम से स्पष्ट है कमिटी शब्द में लगते हैं कि ज्यादा लोग हैं, लेकिन कमिटी क्या है? अपने आप में सिंगुलर है। द कमिटी ब्लैंक स्पेस डिवाइडेड ऑन द माइनर पॉइंट। कमिटी डिवाइड हो गया एक माइनर पॉइंट पे, तो इज लगेगा। बहुत लोग इसमें आर या है लगा के आ चुके हैं। ठीक है, तो आर नहीं होगा। कमिटी बोलने से एक समिति का शब्द बोध हो रहा है, ठीक है, न कि एक समिति में बहुत सारे लोग हैं पर एक का बोध हो रहा है, एक का, इसलिए क्या है? कमिटी। नेक्स्ट है ही स्टार्टेड ब्लैंक स्पेस 6 ब्लैंक स्पेस द मॉर्निंग। तो स्टार्टेड एट का यूज हमेशा होता है पॉइंट के लिए। ठीक है, किसी भी पॉइंट के लिए जो होता है एट का, और इन का होता है ड्यूरेशन के लिए। तो एट क्या रखना? इन टाइम और पॉइंट। ठीक है, फिक्स टाइम और फिक्स पॉइंट के लिए होता है। ठीक है, एट का यूज होता है आपके फिक्स टाइम और फिक्स पॉइंट के लिए। एट का यूज क्या होगा? फिक्स टाइम एंड पॉइंट के लिए, जबकि इनका होता है ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इनका प्रयोग होता है। तो मॉर्निंग क्या है? एक शॉर्ट ड्यूरेशन है, इसलिए यहाँ पे आएगा इन और यहाँ पे आएगा एट। ठीक है, ही स्टार्टेड एट 6 यानी कि फिक्स टाइम और फिक्स पॉइंट के लिए, जबकि इन द मॉर्निंग है ना ड्यूरेशन के लिए। व्हाट इज द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ द नाउन ड्यूक? तो ड्यूक का फेमिनाइन यानी कि उनका विपरीतार्थक यानी कि फेमिनाइन पूछा है, मतलब कि उनका उल्टा पूछा है, तो ड्यूक का होगा ड्यूचेस। ठीक है, DUCHESS। ठीक है, मतलब स्त्री सूचक शब्द पूछा हुआ है ना, हिंदी में बोले तो फेमिनाइन मतलब स्त्री सूचक। तो ड्यूक का स्त्री सूचक शब्द क्या होगा? ड्यूचेस, CHESS। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आई हैव no blank space than 50 miners were killed in the explosion। इसका होगा few, fewer, little, ये सब नहीं होगा, ये तो काउंटेबल अनकाउंटेबल यूज होता है। fewest भी नहीं होगा, fewer होगा।
नो फीवर देन 50 माइनस वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब होता है विस्फोटक पदार्थ, ठीक है। आई हैव ब्लैंक स्पेस वर्क टू डू टुडे, तो आई हैव मच वर्क, ठीक है। आई हैव मैनी वर्क्स नहीं होगा, एनी वर्क्स नहीं होगा, मोस्ट वर्क नहीं होगा, क्या होगा, आई हैव मच वर्क्स टू डू टुडे। नेक्स्ट है 3 ब्लैंक स्पेस 3 मेक 6, तो 3 एंड 3 मेक 6, 3 और 3 मिलकर क्या होते हैं, 6 होते हैं, एकदम इजी था। 3 एंड 3 मेक 6, यानी कि 3 और 3 मिलकर क्या होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस योर फादर एंड मदर एट होम, ठीक है। तो ब्लैंक, अब देखो फादर एंड मदर दो लोग हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आर होगा, इज नहीं होगा, ठीक है। बोथ भी नहीं होगा, इज नॉट भी होगा, तो आर योर फादर एंड मदर एट होम, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सामने होता है, ठीक है। तो आर योर फादर एंड मदर एट होम, एकदम इजी था। नेक्स्ट माई फ्रेंड इज टॉकिंग हिज ब्रदर एंड ब्लैंक स्पेस टू द मूवी टुनाइट, तो टॉकिंग टू मी, क्योंकि यहाँ पे देखो टॉकिंग वर्ब है, वर्ब बाद ऑब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, इसलिए आई ना होकर के बी होगा, ठीक है। जनरली चीज है, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद उसका आता है सब्जेक्टिव फॉर्म, और वर्ब और प्रीपोजिशन बाद उसका आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे टॉकिंग हिज ब्रदर एंड, यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसलिए आई ना होकर क्या लगेगा, मी लगेगा, ठीक है। माई फ्रेंड इज टॉकिंग हिज ब्रदर एंड मी टू द मूवी टुनाइट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं छत्तीसगढ़ी में, पटवारी की स्त्रीलिंग क्या होगा, पटवारी की स्त्रीलिंग क्या होगी, पटवर्णिन, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पटवारी की स्त्रीलिंग क्या होगा, पटवर्णिन। इनमें से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, देखो सॉरी नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। वैशन, कौन, काबर, ठीक है, ये सब क्या है, देखो एग्जाम में अगर चाहो तो आप इसको डिलीट भी करवा सकते हो, क्योंकि वैसन का अर्थ है वैसा, और वैसा कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं होता। काकट तो जाहिर सी बात नहीं है, आप इसमें दावापत्ती भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आंसर काकट नहीं होगा, काकट तो साफ साफ दिख रहा है, काबर होता है, काकट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है सुमेलित करें, तो याद रखिएगा ये सारे मेंस में भी आए हुए थे क्वेश्चन अभी हाल ही में, और ये सारे स्त्री वाले महिला साहित्यकार हैं। शकुंतला तरार, जय भारती चंद्राकर का क्या है, कोयली बसंत, बसंती वर्मा का है मितानिन, शकुंतला तरार का है आपका 7 लड़के करधन, और सरला शर्मा का है आखर का रग। सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी। जय भारती चंद्राकर का है कोयली बसंत, बसंती वर्मा है मितानिन, शकुंतला तरार का है 7 लड़के करधन, और सरला शर्मा है आकर के अरग। पहली महिला संस्मरण लेखिका, पहले महिला उपन्यासकार सरला शर्मा, सुरता के बादर, मार्टिक मैतान और आखर का अरग, तीनों में पहली है, पहले महिला उपन्यासकार, पहले महिला साहित्यकार, है ना। लोकगीत पंक्तियों में कौन सा रस है पूछ रहा है, काजर के कोठी में चंदा लुकागे, रे सोना बैरी अस रतिया पहाए, दिया के बाती बर बर बुतावे, रे सोना जर जर जीव गुंगवाए। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यह है वियोग श्रृंगार रस है। अगर आप उसके मूल भाव को समझेंगे तो इसमें वियोग श्रृंगार रस की बात की जा रही है, क्योंकि हास्य शांत तो है नहीं, और संयोग मतलब होता है मिलन, तो यहाँ पे क्या है, वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धमागधी से उत्पन्न भाषा बोली कौन सी है, तो हम लोग जनरली बेसिक पहली बार शुरुआत करते हैं, तो ये पढ़ते हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अर्धमागधी की 3 भगनियां हैं, जो क्या बोलते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। टमाटर को छत्तीसगढ़ी में काला कहते का, टमाटर छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, पताल, ठीक है। और छोटे वाले क्या बोलते हैं, चुटचुटिया, चिपोटी, तो टमाटर छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, पताल। अनफबित में उपसर्ग है, उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं, तो आगे लगने को क्या बोलते हैं, अनफबित में हटा दो तो क्या हो जाएगा, फबित, तो क्या हो जाएगा, अन, इसका उपसर्ग क्या है, अन, ठीक है। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो अन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, फबित, तो अन क्या है, इसमें उपसर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो उत्ती शब्द क्या है, उत्ती जो है पूर्व दिशा बताता है, तो पूर्वी, ये तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, लइकाई है, मोटाई है, सियान है। हालांकि सियान विशेषण में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बी, उत्ती, उत्ती का अर्थ क्या होता है, पूर्व दिशा को बोलते हैं, तो उत्ती यहाँ पे क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। वनवासी में कौन समास है, वन में वासी या वन में निवास करने वाला, तो में यानी कि अधिकरण कारक आ रहा है, अधिकरण किस में तत्पुरुष में, तो तत्पुरुष समास यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, वन में वासी, ठीक है, वन में वासी। इनमें से कौन सा द्रववाचक संज्ञा है, द्रव्य मतलब क्या होता है, पदार्थ, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में हो तो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, तो गोरस दूध है, और दूध यहाँ पे क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। घड़ी, लिखावट, हरेली तो होगा ही नहीं, क्योंकि द्रव्य मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, ऐसा द्रव्य कहलाते हैं, ठीक है। एक द्रव्य का अर्थ रुपया भी होता है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा के अर्थ हो रहा है, तो संज्ञा में आएगा गोरस, गोरस मतलब होता है दूध,
और दूध क्या है, द्रववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है कंप्यूटर से IPv4 एड्रेस। इसमें बहुत सारे लोग गलत करके भी आए होंगे, देखना IPv4 वी प्रोटोकॉल है, IP प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। V4 के लिए होता है आपका 32 बिट, जबकि IPv6 के लिए होता है 128 बिट। ठीक है, IPv6 के लिए क्या होता है, 128 बिट का प्रयोग किया जाता है। इसकी लंबाई होती है IP एड्रेस की, तो याद रखिएगा V4 के लिए 32 और IPv6 के लिए 128। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस है। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, आगे बताऊंगा इस बारे में। एक और क्वेश्चन आया हुआ है डाटा से। तो कंप्यूटर नेटवर्क में वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नेटवर्क और प्रोटोकॉल तो नहीं होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्रोग्राम और प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, डाटाबेस संबंध किससे है? डाटाबेस संबंध देखो सेम क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। डाटाबेस संबंध क्या होता है? खाली स्थान का संग्रह है। डाटाबेस ब्लैंक स्पेस का संग्रह है। तो डाटाबेस इज कलेक्टेड ऑफ रिलेटेड इज क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन, सूचना, इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है। चलिए, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। ठीक है, सेट ऑफ डाटा, सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहां पे मैं सेट ऑफ लिख रहा हूं, इंफॉर्मेशन। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉलेज। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है ज्ञान। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड नॉलेज और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। इसके बाद सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, याद रखिएगा। डाटाबेस संबंध किससे है? इंफॉर्मेशन से। लिखा हुआ है अ डाटाबेस इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन। लिखा है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड क्या होता है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये दोनों है। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा और सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉलेज, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये आया हुआ है। कंप्यूटर वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे तेज कंप्यूटर मेमोरी है? तो याद रखिएगा, सबसे तेज कंप्यूटर मेमोरी रजिस्टर होता है। कई लोग इसमें से भी गलत करके आए हैं, कैश मेमोरी समझ के। कैश मेमोरी होता है बफर के रूप में काम करता है। रजिस्टर और प्राइमरी मेमोरी के बीच में क्या करता है? कैश मेमोरी काम करता है। इससे भी फास्टेस्ट मेमोरी क्या होता है? रजिस्टर, जिसका एक्सेस टाइम 1 से 2 नैनो सेकंड होता है। ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो याद रखिएगा, विंडोज, लिनक्स और MS-DOS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल, ओरेकल क्या है? डाटाबेस है। तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ये और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज, लिनक्स और MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट, यहां तक देख लिए। ये लास्ट हमारा 150 क्वेश्चन था। चलिए, हमारे द्वारा कुछ कोर्सेस ऑफर्ड की जा रही है कोचिंग के द्वारा। कोर्सेस में क्या चल रहा है हमारे? सबसे पहले तो गोटूल एकेडमी के द्वारा CGPSC प्री कम मेंस बैच चल रहा है। 7 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन केवल 30 सीट ही अवेलेबल है। ऑनलाइन फीस है, जो बाहर से हैं, छत्तीसगढ़ में कहीं से भी देख रहे हैं ये वीडियो, 4 × 9 यानी कि 9999 में आप ऑनलाइन फीस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा? लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, सारी चीजें यहाँ पे एक साथ अवेलेबल है। अलग से कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ऑफलाइन फीस 20,000 रुपए है। दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद हमारे द्वारा जो केवल प्री पढ़ना चाहते हैं, CGPSC प्री की कक्षाएं भी चल रही है 7 जुलाई से सुबह 8 से 11 बजे तक। इसका फीस ऑनलाइन है 4,800 और ऑफलाइन फीस 9,800। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट अवेलेबल। सारे कोर्स में यही फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। अलग से कोई टेस्ट सीरीज, अलग से कोई PDF नोट, किसी भी चीज का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमारा पता है नियर कैनरा बैंक, सिंडिकेट ब्रांच, दयालबंद, बिलासपुर में। ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन है गोटूल कोचिंग क्लासेस। गोटूल कोचिंग क्लासेस प्ले स्टोर में जाकर के गोटूल कोचिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करने से जाएंगे, लॉगिन करने के बाद स्टोर में आप जाकर के वहां पे हमारा सारे कोर्स की जानकारी देख सकते हैं।
सीजी व्यापम की क्लास चल रही है 7 जुलाई से। इसका ऑनलाइन फीस है 4,999 और ऑफलाइन फीस है 9,999, है ना। सारी चीजें सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा सीजीपीएससी प्री कम मेंस बैच बता चुका हूँ, है ना। इसके बाद आपका सीजीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज, ठीक है, 15 जुलाई से स्टार्ट है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में ही ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। टोटल 34 टेस्ट है, 3 फेज में होगा। ऑनलाइन फीस 1500 है, ऑफलाइन फीस 2200 है, ठीक है। दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसके बाद आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, पैरेलल चल रही है। 15 जुलाई से स्टार्ट है मेंस, 16 से प्री। दोनों का एक साथ कंबाइंड प्राइस क्या रखा गया है 2500 और ऑनलाइन फीस 1500। अलग से अगर आप लोग इसमें टोटल 26 टेस्ट है, टॉपिक वाइज प्लस सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, प्लस मेगा टेस्ट। 3 फेज में ये भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा, ठीक है। 399 ऑनलाइन फीस है और 799 ऑफलाइन फीस है। दिए गए नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों एक साथ लेने पर 2500 रुपये में कंबाइंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्लस आपका 1500 में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ना। आपको इसमें ज्वाइन करने के बाद आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा और वहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग कॉपी भेजी जाएगी और प्रीलिम्स का ऑनलाइन हमारे ऐप में होगा, ठीक है। सारे चीजों का मॉडल आंसर भी मिलेगा, साथ ही साथ आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं कॉल में या फिर वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये जो टेस्ट सीरीज है इसकी विशेषता यह है कि सीजीपीएससी के न्यू पैटर्न पर आयोजित हो रहा है, ठीक है। जितना लाइन जितना स्पेस था हम लोगों ने एग्जाम देते टाइम सब चीजों काउंट करके आए और वहां पे आपके लिए एज इट इज कॉपी जो 2024 में आया था उसी फॉर्मेट में हम लोग टेस्ट सीरीज लेने वाले हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उसी पैटर्न का एग्जाम हॉल का अनुभव मिलेगा, है ना, A4 साइज वाला, सेम ऐसे ही पोर्ट्रेट मोड में अभी अब होगा एग्जाम कॉपी। उसके बाद आपका संपूर्ण छत्तीसगढ़ अध्ययन क्लास चल रही है सुबह 9 बजे से, 15 जुलाई से स्टार्ट है ये, है ना। इसका ऑनलाइन फीस है 1199 और ऑफलाइन फीस है 2499, 2500, है ना लगभग। इसमें भी सेम सारी चीजें सेम रहेंगी और यहाँ पे कुछ आप दिए गए नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता वही है, कैनरा बैंक सिंडिकेट ब्रांच दयालबंद बिलासपुर। इसके अलावा शिक्षक भर्ती आप सभी के लिए याद रखना है, आगे आगामी भर्ती जो हमारे शिक्षक भर्ती आने वाली है, शिक्षक भर्ती क्लास शुरू होने वाली है 16 जुलाई से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में, 3,999 और 6,999। अभी इसका डेट टाइम डिसाइड नहीं हुआ है, हो सकता है शाम को बैच शुरू हो। आप अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर में क्या कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा गोटुल एकेडमी ने आप सभी की सुविधा के लिए एक टेस्ट कैलेंडर, जैसे व्यापम ने टेस्ट चालू कर दिया है कैलेंडर, वैसे हमारे द्वारा भी कब कब कौन सा एग्जाम होगा ये सारी चीजें यहाँ पे टेस्ट कैलेंडर दिया गया है। आबकारी आरक्षक जो 25/5 से स्टार्ट है और 15/8 को समाप्त हो जाएगा। प्रयोगशाला परिचारक जो आगामी भर्ती होने वाली है उसका भी टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है, 22/5 को स्टार्ट हुआ है और 25/7 तक ही चलेगा। आरक्षक संवर्ग की जो टेस्ट सीरीज है वो 3 जुलाई से स्टार्ट है और वो 8-9 तक चलेगा। CGSI जो आने वाला है उसका भी 16 अगस्त से स्टार्ट होगा। अमीन का 10 सितंबर स्टार्ट होगा। CG टेट जो आगामी होने वाला छत्तीसगढ़ में उसका 10-10 यानी कि अक्टूबर स्टार्ट होगा। प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 2 जो 2026 में होने वाला है दोनों, इसका 10-11 स्टार्ट होगा 10 नवंबर से। तो लगातार हर महीने एक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। जो भी टेस्ट सीरीज आप छत्तीसगढ़ में एग्जाम दे रहे हैं उन सब का टेस्ट सीरीज यहाँ पे ले सकते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज की विशेषताएं आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल सारे चीजों में आप फीडबैक आप देख सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस तो आज के एग्जाम में भी आए हुए हैं, ठीक है, जो हमारे टेस्ट में थे, अब वो चीजें आपको ग्रुप में डाली जाएंगी। टेस्ट डेट वेट में परिवर्तन फीस के लिए आप दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इन नंबर से जुड़ करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेस्ट सीरीज का जो ये शेड्यूल है आप देख सकते हो, बहुत ही डिफाइन किया गया है अच्छे तरीके से। यहाँ पे भारत का इतिहास है, अगर CGPSC प्री का है, ये CGPSC प्री में 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है प्लस 20 सब्जेक्ट वाइज है और 6 मेगा टेस्ट है। 2 मॉड्यूल में होने वाला है, इसमें 3 में है। पहला तो एक सब्जेक्ट होगा, फिर इसका 1 मेगा होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, इन सारे सब्जेक्ट का 1 मेगा होगा, फिर ये सब्जेक्ट होगा, फिर इसका 1 मेगा होगा, ठीक है। इस तरीके से सबका एक रिवीजन होगा और साथ में 3 बार आपका यहाँ पे मेगा टेस्ट सीरीज भी होगा। CSC प्री प्लस मेंस का ऑफलाइन 2500 है, ऑनलाइन 1500। प्री का है ऑफलाइन 7,800 और ऑनलाइन 499। केवल मेंस ले सकते हैं तो 2200 ऑफलाइन और ऑनलाइन 1500, है ना। हमारा पता देख ले सकते हैं, ये टेस्ट शेड्यूल है 34 और 26। प्री प्लस मेंस दोनों मिलाकर 60 टेस्ट हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा संस्थान है जो आपको 60 टेस्ट केवल 2500 और 1500 में देने जा रहा है, ठीक है। ये 2 फेज में है, सब्जेक्ट वाइड है, फिर मेगा टेस्ट। फिर 3rd फेज में जो होगा CGPSC प्री पैटर्न पे होगा, सुबह शाम वाला पैटर्न। तो ये आप दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या हमारा शेड्यूल जो है आप व्हाट्सएप से या फिर हमारे
टेलीग्राम चैनल पे गोटुल पब्लिकेशन बिलासपुर से जाकर के आप ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत छत्तीसगढ़। आपका शुभ हो, स्वस्थ हो, दिन मस्त हो, इसी शुभकामना के साथ गुड नाइट।